अगला था आर्सेनिक पॉइजनिंग गाइस। आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर हम लोग आर्सेनाइड का यूज, आर्सेनाइड टेट्रावेलेंट फॉर्म ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है विद द थायल ग्रुप, मतलब समझ रहे, थायल ग्रुप के साथ ये क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारे पास लाइपोलिक एसिड होता है ना, उसको ये लोग क्या करते हैं, मतलब थायल ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है, ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है किसके, थायल ग्रुप ऑफ लाइपोलिक एसिड। सीधी सी बात ये समझो, लाइपोलिक एसिड है उसके अंदर एक थायल ग्रुप होता है, उस थायल ग्रुप के साथ जो स्टेबल कंपाउंड गाइस बना रहा है वो हमारा होता है आर्सेनाइड। आर्सेनाइड क्या बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है विद द लाइपोलिक एसिड, क्लियर है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारे पास पीडीएससी चल नहीं पाए, पीडीएससी चल नहीं पाएगा, और ब्रेन के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी अगर हमारे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो टीसी साइकिल से वो एटीपी जनरेट करके लेता है। यानी कि अगर ये नहीं है तो टीसी साइकिल से क्या हम लोग अब एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर टीसी साइकिल से हम लोग एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए मिल पाएंगे। साथ ही साथ एक और ऐसा केस होता है डिक्रीज लेवल ऑफ थाइमिन। थाइमिन का लगा था थाइमिन पायरोफॉस्फेट के अंदर, यानी कि थाइमिन पायरोफॉस्फेट अगर कम हो गया मेरे भाइयों तो क्या फिर से पीडीएससी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वर्निकीज कोरेस्कोफ एनसेफेलोपैथी एंड साइकोसिस सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है जनरली, वर्निकीज कोरेस्कोफ, ये जनरली एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सुनो, जो पायरुवेट है, पायरुवेट का फेट का ये एक चार्ट है, बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट सा। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है बता दिया, अभी पूरी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, सब बताइए, ढंग से बताइए एकदम। अब पायरुवेट से बनाना होता है हमारे को क्या, लैक्टेट। क्या बनाना होता है भाई पायरुवेट से, लैक्टेट। अरे बहुत आसान है सर, एनारोबिक रेस्पिरेशन का सोर्स होता है, बना लो। और ये कब चलता है, जब हमारे पास क्या नहीं होता, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है और हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनने से मसल्स के अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आता है, ज़्यादा लैक्टिक एसिड फटीग आ सकता है और जमा हो जाता है, इसकी वजह से पेन कर सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट और जो तरीका होता है वो क्या होता है, इथेनॉल जनरेट करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बीच में एसिटाइलडिहाइड बना करके इथेनॉल बना देगा, ठीक है। तो CO2 यहाँ पर निकला, TPP था कौन सा होता, थाइमिन पैरोफॉस्फेट में, और फिर वहाँ से NADH का यूज़ करके इथेनॉल बना लेगा, इथेनॉल सिंथेसिस। ये जनरली किसके अंदर होता है, फर्मेंटेड बैक्टीरिया, जैसे कि ईस्ट वगैरह बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, थाइमिन पैरोफॉस्फेट डिपेंडेंट पाथवे होता है, क्लियर है गाइस, यहाँ पर आप लोगों को इतनी बातें। फिर इसके बाद हम लोगों के पास अगला केस आता है ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन। ये वाली बात हम जानते हैं कि पायरुवेट अगर है और मान लो कि वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाता जा रहा है, एक समय पे ऐसा भी तो होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट खत्म होगा, तो फिर क्या करेंगे हम बॉडी से, कहेंगे नहीं भाई अब हमें एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, हमें चाहिए ऑक्सैलो एसीटेट। इसीलिए हमारे को ऑक्सैलो एसीटेट बनाना होता है। बायोटिन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, याद रख लेना, ठीक है। तो बायोटिन डिपेंडेंट क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है ये एक्टिवेट करता है इसको, कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन एक्टिवेट करता है इसे गाइस, एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक्टिवेट करता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में अगर ज़्यादा इंक्रीज लेवल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो वो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं ऑक्सैलो एसीटेट, तो मैं TCA साइकिल में कैसे जाऊँ। तो फिर ये क्या बोलेगा, कोई नहीं ब्रदर मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एसिटाइल को। तो फिर ये बोलता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से कि अपन चलते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम में बोलता है, तो फिर वो ऑक्सैलो एसीटेट बनना चालू हो जाता है। मतलब सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम में एक्टिवेट कर देता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को, और फिर क्या बनना चालू हो जाता है आपका, जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जो कि क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट। नेक्स्ट आता है रेप्लेनिशेस इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, तो इसकी मदद से रिप्लेनिश हो रहा है। प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑल्सो, यस ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेरी वीडियो जाकर के देखो, उसमें ऑक्सैलो एसीटेट है, लगभग जब हम कन्वर्ट करते थे ना पायरुवेट से तभी है, तो इसीलिए उसमें भी यहाँ पर ये यूज़ में आता है, क्लियर है। मतलब ऐसा समझ लो कि कई जो सब्सटेंसेज है जिसमें प्रोटीन होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट में, तो ऑक्सैलो एसीटेट पायरुवेट में लाना है ना, तो वो भी ये काम कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या इतनी बात समझ में आई, तो ये है फ्लो चार्ट फॉर द फेट ऑफ पायरुवेट।
इतना अगर आप लोग लिख करके आते हो फेट ऑफ पायरूवेट, हमने इसमें 3 टॉपिक कवर करे हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक है? RL साइकिल है, फेट ऑफ पायरूवेट है एंड PDH कॉम्प्लेक्स है। इतने अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है कि गाइस आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई क्या कर देना, बहुत सिंपल सा काम कर देना है, चैनल को कर देना है सबसे पहले तो सब्सक्राइब, ताकि और नोटिफिकेशंस और वीडियोस की लिंक आपको आती रहेंगी। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को कर देना आपको लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में। एक नाइट स्टडी अगर आप कर रहे हो गाइस, और ये नोट्स अगर आपने मेरे से समझ लिए एक बार में तो याद हो जाएगा। और बहुत आसानी से मैंने आपको PDH समझा दिया है। PDH कभी भी आपको कोई इतना अच्छे से नहीं समझाता है। जनरली सब लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि अरे पायरूवेट है, पायरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फिर TPP बनता है, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। तो ऐसे ऐसे कर करके बस ऊट सी डाल देते हैं, पर मैंने आपको एक एक पॉइंट कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है सब कुछ समझाएगा इस। तो इसीलिए इस मेहनत के लिए मेरे के लिए एक बार कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों को कर दो शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, टिल देन गुड बाय।